अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम मैम। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। किसी ने बॉक्स प्लॉट का अपने एंड पे देखा था कि कैसे वो आउटलायर्स डिटेक्ट कर रहा है? जी। इसके लिए- चलो इसको फिर कल का थोड़ा सा देखते हैं। और नेक्स्ट हम इसका मैं बताती हूँ कि कैसे इसमें आउटलायर्स डिटेक्ट हो रहे हैं, बिकॉज हमने यहाँ पे कल बात को इनकम्प्लीट रह गई थी। सही। तो यहाँ पे मैंने एक चीज़ तो ये कंफर्म है कि बॉक्स प्लॉट जब आप विजुअलाइज करवाते हो तो उसमें क्या क्या चीज़ें शो हो रही हैं। अ, वैसे तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है, लेकिन कौन बताएगा कि क्या क्या चीज़ें आप बॉक्स प्लॉट के थ्रू विजुअलाइज करवाते हो, क्या पर्पज है? मैं आयशा, कैन यू टेल? एम आई ऑडिबल? यस मैम, क्या कहा आपने? जी, मैंने ये पूछा है कि बॉक्स प्लॉट में आप क्या क्या विजुअलाइज करवाते हो, लाइक बॉक्स बॉक्स प्लॉट किस लिए यूज हो रहा है? मैम इसमें छोटे छोटे बॉक्स में मुझे हम्म। ठीक है। स्मॉल बॉक्सेस में हम अपना डाटा जो है वो शो करवाते हैं ना। हम्म। और यस। इसमें क्वार्टाइल्स वगैरह जो कल आप बता रही थी। फर्स्ट क्वार्टाइल, यस। मतलब Q1 Q2 Q3। ठीक है। Q1 जो है वो 25% को शो करता है, Q2 जो है मीडियन भी है और ये 50% को शो करता है, Q3 जो है ये हमारा 70% को। और जो Q4 है वो 100% को शो करता है। तो अगर हमने क्या कहते हैं कि मीडियन फाइंड करना है तो हम करेंगे कि Q3 माइनस Q2 शायद, लेकिन मैं अब याद नहीं। ओके, चलो। हाँ जी, और इसके अलावा हमने ये देखा था कि बॉक्स प्लॉट में क्या मतलब डिस्ट्रीब्यूशन क्या शो हो रही होती है। तो हमने देखा था कि वो जो विस्कर्स होते हैं वो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रहे होते हैं, जबकि जो बॉक्स है वो हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज बता रहा होता है, राइट? तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या है? चलें इसको देखते हैं। हाँ, और ये मेन पर्पस बॉक्स प्लॉट का यही है कि एक तो ना सिर्फ ये कि स्टैट्स जो है उसको विजुलाइज करवा रहा है, बल्कि ये आउटलायर्स बताने के लिए इम्पोर्टेंट है कि आउटलायर्स जब भी हमें किसी भी वेरिएबल में देखना है तो हम बॉक्स प्लॉट बना के देख सकते हैं। ठीक है, जस्ट लाइक इन दिस केस हमें यहाँ पे Q1 से Q3 जो बॉक्स प्लॉट में यानी इंटर क्वार्टाइल रेंज जो है वो बॉक्स प्लॉट में शो हो रही है, और इसके अलावा मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू पता चल रही है। मीडियन जो है ये मिडल वैल्यू जहाँ पे लाइन आ रही है, इसका मतलब है कि 50% ऑफ द डाटा इस वैल्यू से आगे है और 50% ऑफ डाटा इस वैल्यू से पीछे है। ठीक है, मीडियन ये इस चीज़ को शो कर रहा है। और आउटलायर्स यहाँ पे किधर है? मैम ये जो बाहर होते हैं, बिल्कुल रेंज से जो बाहर होते हैं। यस। जी, तो ये बिल्कुल जो विस्कर से बाहर हमें यहाँ पे नजर आ रहे हैं ये आउटलायर्स हैं। अब बॉक्स प्लॉट ने कैसे इसको मतलब विजुलाइज करवाते हुए बिल्कुल विस्कर से, मतलब आउटलायर्स हमें हमेशा ही विस्कर्स के ऊपर या नीचे, नीचे वाले विस्कर के आस ऊपर ऊपर नीचे नजर आएंगे। तो ये वाले पॉइंट्स को हम कहेंगे कि बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूशन से सेपरेट है, तो ये आउटलायर्स हैं। ठीक। तो बेसिकली अगर हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करें इन टर्म्स को, कि ये है क्या, तो फर्स्ट क्वार्टाइल क्या है कि ठीक है ये अ, मतलब क्योंकि फर्स्ट 25% ऑफ डाटा बता रहा होता है, ठीक है,
तो जब भी हम मतलब सॉर्ट करेंगे डाटा को, ठीक है, तो ये जो लोअर हाफ ऑफ द डाटा सेट है, यानी जो बिल्कुल अभी असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल स्टार्ट हुआ है डाटा, ठीक है, तो अभी उस 25% में Q1 जो है वो मीडियन वैल्यू होती है, ठीक है, यानी उस वैल्यू से पीछे आपको 25% डाटा मिलेगा, ठीक है, तो जो वैल्यू हम वो फिर जो चूज कर रहे हैं बेसिकली वो वैल्यू है जिसके पीछे 25% डाटा लाई कर, तो हम उससे कहेंगे कि ये Q1 है। इसी तरह से Q2 सेकेंड क्वार्टाइल जिसे हम शो कर रहे हैं, तो इसमें क्या है कि ये मीडियन शो कर रहा है ना, यानी यहाँ पे ये अ, यानी कि मैं कह रही हूँ कि इस वैल्यू से जो डाटा मीडियन जो है ये पूरे डाटा का मीडियन है, तो इसके नीचे भी 50% ऑफ डाटा लाई कर रहा है उस डाटा का, और उससे ऊपर भी 50% ऑफ डाटा, ये ऐसी वैल्यू है दरमियान में, उसको हम Q2 कह रहे हैं, ठीक। और इसी तरह से जो इंटरक्वार्टाइल रेंज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं कि जो Q1 और सॉरी Q3 जो थर्ड क्वार्टाइल है उसको माइनस करें Q1 से, तो हमारे पास इंटरक्वार्टाइल रेंज निकलती है, जो कि 50% ऑफ डाटा को रिप्रेजेंट करती है। जो फिजिकल्स हैं जो कि बॉक्स से ऊपर और नीचे बाहर निकले हुए हैं, ठीक है, ये हमें हमने देखा था कि मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू बता रहे थे, और आउटलायर्स को निकालने का जो अगर हम स्टार्स में देखें तो फार्मूला ये है, ठीक है, कि आप जो फर्स्ट क्वार्टाइल है, ठीक है, उसको माइनस करते हैं, उस वैल्यू को माइनस करते हैं 1.5 से, और उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं इंटर क्वार्टाइल रेंज से, और जो क्यू थ्री है, ठीक है, उससे उसमें ऐड कर रहे हैं 1.5 और से मल्टीप्लाई कर रहे हैं IQR से, ठीक है। तो इस बेसिस पे जो वैल्यूज हैं वो जो नीचे वाला विस्कर होगा उसके 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 ब्लू आके लग जाएंगी, ठीक है, आउटलायर्स के, या फिर मतलब यहाँ पे इस वाली वैल्यू से कि Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR, और यहाँ पे अगर यहाँ पे कोई वैल्यू आउटलाइर्स आ रही है तो वो किस तरह से उसका फॉर्मूला बेसिकली लगाया Q3 प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय IQR। सो इस फॉर्मूला से बेसिकली आउटलाइर्स निकल रहे हैं, ओके। और लाइक हमें इतना वो बैकएंड पे जाने की वजह का आपकी इक्वेशंस, जी, चलो ठीक है, हाँ क्लियर हो गया, चलो हाँ, ठीक है। Thank you. ओके। सो एनी क्वेश्चन यहाँ तक, कोई कंफ्यूजन? मैम पॉइंट ये है कि Q1 में से Q1.5 हम माइनस कर रहे हैं, जबकि Q3 में से 1.5 हम प्लस कर रहे हैं। तो यस। एक आउटलायर्स फाइंड करने के लिए एक माइनस और एक प्लस, मुझे इसकी थोड़ी सी थोड़ी हाँ बिल्कुल, वो मैंने इसलिए बताया था ना कि देखेंगे बॉक्स प्लॉट में Q1 नीचे है ना, ठीक है, तो उसके भी माइनस करके जो वैल्यूज है वो असल में जो नीचे आ रही होंगी ना वैल्यूज Q1 से भी नीचे, तो इसलिए इस तरह से आ रही है ना कि उसको माइनस करें तो जिसकर से भी नीचे लो शो हो रही होंगी वैल्यूज, उससे भी कम है, ठीक है, तो जो Q1 से भी कम है राइट वैल्यूज उनके लिए इसी तरह से हम मतलब कुछ जो आउटलायर्स हैं वो इस तरह से नीचे आ जाएंगे इस वाले फार्मूला से। और जो कुछ जो बाकी जो मतलब Q3 जो समय जो ऊपर आए हुए हैं ना आउटलायर्स के इस तरह से आए हुए हैं कि Q3 से +1 मल्टीप्लाई बाय IQR की है, ठीक है, तो उनकी वैल्यू हाँ जो Q3 से ज़्यादा थी, तो वो इस तरह से करके ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि हमने इसके अगर हम देखें कि हमने प्लॉट किसके अगेंस्ट किया हुआ है उसे, ठीक है, जो वैल्यूज थी ना यहाँ पे अगर आप वाई एक्सेस देखें तो ये वैल्यूज जो गिवन है, ठीक है, उसने उसको सॉर्ट किया हुआ है ना 10 20 टोटल बिल की कॉलम के अंदर जितनी वैल्यूज थी सॉर्ट करके उसने यहाँ पे 10 20 30 40 50 लो से हाई मूव कर रहा है, ठीक। तो जो वैल्यूज Q3 से ज्यादा आ रही थी, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा है, और उसको उन्होंने फार्मूला वो लगा के, ठीक, वो इस तरह से डिटेक्ट करवा ली कि ये इससे भी ज्यादा विस्कर से ऊपर है ये आउटलायर्स ना। थैंक यू मैम, आई गॉट इट। ओके जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? ओके, सो मैम ईमन, अभी तक हमने जो पढ़ा है इसको बताएंगी कि क्या पढ़ा हमने?
जी मैम, ये कि हमारे पास जो होते हैं ये इंटरक्वार्टर रेंज होती है आई क्यू आर, उसको हम Q3 से Q3 में से Q1 माइनस करते हैं। और एक हमारे पास विस्कर्स होते हैं जो आउटलायर से बाहर होते हैं, बॉक्स से बाहर होते हैं, जो आउटलायर्स होते हैं बॉक्स से बाहर होते हैं। अच्छा अच्छा। और इसके अलावा जो है इसको फाइंड करने के लिए ये फार्मूला यूज होता है Q1 माइनस 1.5 मल्टीप्लाई बाई आई क्यू आर। अगर तो ये नीचे वाली साइड पे है तो ये वाला फार्मूला होगा, अगर ये ऊपर वाली साइड पे मतलब हम फाइंड करना चाहें हम्म। तो Q प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाई आई क्यू आर से करेंगे। हाँ, बिकॉज इससे कैलकुलेट करके लाइक बेसिकली ये फॉर्मूला है। ठीक है, तो जो पॉइंट्स भी इस इसको फॉलो करते हुए जा रहे होंगे लाइक हमें पता चल रहा होगा कि इस रेंज में है। ठीक है, तो आउटलायर्स के तौर पे हम उसे लाइक मेंशन कर देंगे। यस, ठीक हो गया। ओके, सो इसी तरह से इस केस में भी आउटलायर्स देखें तो ये उसने मतलब रैंडमली डाटा बना के उसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऊपर और नीचे भी इसके इसके दोनों साइड पे यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक। ओके, सो ना यहाँ तक मैटप्लॉटलिब को हमने देख लिया। अब हम जरा सीबोर्न की लाइब्रेरी पे मूव करते हैं। ठीक है, अब सीबोर्न बेसिकली एक अलग से विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी है, लेकिन इसको ये मैटप्लॉटलिब से काफ़ी चीज़ों में बेहतर है। मैटप्लॉटलिब बेसिकली मैट लैब जो लाइब्रेरी थी ना उस पे इंस्पायर्ड, उस पे बिल्ड थी। ठीक है, बैकएंड पे। लेकिन जो और जो सीबोर्न लाइब्रेरी है इसके बैकएंड पे ये मतलब ये भी बिल्ड है मैटप्लॉटलिब के ऊपर, लेकिन ये ज़्यादा स्पेसिफिक और कंसाइज क्यों है। ठीक है, जैसे मैटप्लॉटलिब का बेसिकली ये है कि इसमें आपको, जैसे हमने ऊपर देखा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ बट इवन उससे भी ज़्यादा हमने सारी कवर नहीं की ग्राफ की टाइप्स। मैटप्लॉटलिब में बहुत ज़्यादा वैरायटी है। ये एक जनरल प्लॉटिंग की लाइब्रेरी है, लेकिन सीबोर्न जो है वो स्पेसिफिक है सिर्फ कुछ लाइब्रेरी मतलब कुछ ग्राफ प्लॉट करने के लिए जो कि स्टैटिस्टिकली जिनकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंस होगी ना, ये सिर्फ उन्हीं जो कंसाइज उन्हीं के लिए है। ठीक। ज़्यादा इसकी जो स्टैटिस्टिकल अगर सिग्निफिकेंस देखें तो सीबोर्न की ज़्यादा है, और मैटप्लॉटलिब को आप कह सकते हैं कि एक जनरल पर्पस प्लॉटिंग लाइब्रेरी है। ठीक। ओके, सो और जो सीबोर्न है उसमें आप मतलब इसका जो सिंटैक्स है वो रिलेटिवली ईजियर है एज कम्पेयर दैट ऑफ मैटप्लॉटलिब, और इसकी इंटीग्रेशन भी पांडास के साथ ज़्यादा इजी है। लाइक इसमें आप डायरेक्टली डाटा फ्रेम पास करवा सकते हैं एज कम्पेयर दैट ऑफ मैटप्लॉटलिब। मैटप्लॉटलिब में जैसे हमने कल भी हम इसमें चेक कर रहे थे कि पहले हमें फिर वेरिएबल असाइन करना पड़ता है। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसको पास करवा सकते हैं। मतलब अगर हमें कुछ स्पेसिफिक वैल्यू फाइंड आउट करनी है डाटा फ्रेम में से, तो हम कर अलहदा से पहले वेरिएबल डाल ऊपर असाइन कर रहे थे, फिर उसके बाद उस वेरिएबल का नेम मैटप्लॉटलिब की प्लॉटिंग के लिए दे रहे थे। लेकिन सी बॉन्ड के केस में हम डायरेक्टली इसमें डाटा फ्रेम में ग्रुप वाई और इस तरह के फंक्शंस लगा के एग्रीगेशन कर सकते हैं डाटा की ज़्यादा इजीली। राइट, ये के लिए ये स्मूथ काम करती है। सो ये बेसिक इनका डिफरेंस है। ठीक। अब मैटप्लॉटलिब में बेशक बेशक ज़्यादा प्लॉट की टाइप्स हैं, कस्टमाइजेशन ज़्यादा है, लेकिन सीबोर्न का इसलिए इम्पोर्टेंस है कि स्टैटिस्टिकली ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसमें ज़्यादा वो कंसाइज स्टैटिस्टिकली ये ज़्यादा उसको फोकस कर रही है। ओके, सो ऑलमोस्ट ऊपर वाले जितने प्लॉट्स हमने देखे हैं वो सीबोर्न से भी हो सकते हैं बिकॉज वो जनरल पर्पस के थे, एक्सेप्ट दैट ऑफ फ्यू प्लॉट्स। ठीक, वो मैं आगे बताती हूँ। जैसे स्ट्रिप प्लॉट है। ठीक, तो ये ऐसी बॉन्ड से कैसे बना रहे हैं। ठीक है, स्ट्रिप प्लॉट बेसिकली क्या है कि ये कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। ठीक, और इसमें बेसिकली उसने सारी जितनी भी डाटा पॉइंट्स है ना, सारी डाटा वैल्यूज को प्लॉट करके रिप्रेजेंट करवा देना होता है स्ट्रिप प्लॉट में। ठीक, और ये एक्स एक्सिस के अलोंग एक कैटेगरी का वैल्यू वेरिएबल लेगा। ठीक है, और उसकी जितनी भी कैटेगरीज हैं वो एक्स एक्सिस के अलोंग आपको सेपरेट स्ट्रिप्स प्लॉट शो हो रहा होगा। जैसे अब इस केस में सिंपल मैंने इसको, अच्छा ये चीज़ आपको आइडिया है इस चीज़ का कि सी बॉन्ड का इम्पोर्ट अक्सर एसएनएस के थ्रू ही करवाते हैं। ठीक है, तो ऑफ कोर्स अगर आपके नहीं होगी वहाँ पे लाइब्रेरी तो आप इंस्टॉल पिप इंस्टॉल से करेंगे वही सेम सिंटेक्स, और आप इंपोर्ट इसे
SNS जो है इसका एब्रीविएशन और यूजली यूज होता है इंपोर्ट करते हुए। तो मैंने वही किया कि लाइब्रेरी को कॉल करके इसका फंक्शन जो है आगे स्ट्रिप प्लॉट, ठीक है, वो लिया। और उसके अंदर आर्गुमेंट्स मैंने क्या पास किया कि एक्स पे मैंने कैटेगोरिकल डाटा रखा, ठीक है, एक्स एक्सिस में। यहाँ पे स्ट्रिप प्लॉट में मेजोरिटी टाइम्स क्या होगा कि एक्स एक्सिस में वो हमेशा बल्कि कैटेगोरिकल डाटा ही दे रहा है, ठीक। तो कैटेगोरिकल इसलिए कि इसमें टाइम के वेरिएबल में, टाइम के कॉलम में दो कैटेगरीज हैं। कौन सी दो कैटेगरीज हैं? हमारे पास ये दो मतलब सेपरेट, अब में भी ये लंच टाइम और डिनर टाइम है, ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो ये दो डिफरेंट कैटेगरीज थी इसमें, तो उसमें एक्स एक्सिस में कैटेगोरिकल डाटा को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। अब जस्ट सिंपल सा प्लॉट है, स्ट्रिप प्लॉट का फंक्शन यूज किया, ठीक। और एक्स और वाई वेरिएबल्स और डाटा हमने पास करवा दिया कि डाटा कौन सा है, ठीक। और इसे शो करवा दिया। पीआरटी, ओके, सो पीआरटी डॉट शो से शो होगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको वो भी इंपोर्ट करनी पड़ेगी मैटप्लॉटलिब की लाइब्रेरी भी, ठीक, डॉट पाई प्लॉट की, ताकि आप यूजली उससे से शो करवा सकते हैं, ठीक। ओके, सो एक यहाँ पे चीज़ है, बिकॉज अब आप यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे उसने क्या किया हुआ है कि हर डाटा पॉइंट को शो किया हुआ है। यहाँ पे हर डाटा पॉइंट प्लॉट हुआ हुआ, ठीक है। जो टू, अब ये टिप के अगेंस्ट उसने किया ना, तो टू पे जितनी वैल्यूज थी ना, टू तक, 0 से 2 तक, वो सारी इसमें है, दोनों कैटेगरीज में, लंच और डिनर की। इस तरह से 4 तक भी जितनी कैटेगरीज हैं, तो इसको देख के ये समझ आ रही है कि एक तो ये कि यहाँ पे डाटा पॉइंट्स ज़्यादा है, तो इसलिए ज़्यादा जो फर्स्ट करें, अगर 0 लंच के लिए शो कर रहा है और 1 डिनर के लिए शो कर रहा है, तो डाटा पॉइंट्स को देख के साथ ही, स्ट्रिप प्लॉट को देख के साथ ही पता चल रहा है कि इस साइड पे ज़्यादा वो मतलब एग्रीगेशन, लाइक वो झुंड इकट्ठा हुआ है पॉइंट्स का, ठीक है, ग्रुपिंग ज़्यादा लग रही है कि ग्रुप्स में बहुत ज़्यादा इसमें पॉपुलेशन लग रही है डाटा पॉइंट्स की। तो इसका मतलब ये है कि लंच टाइम में ज़्यादा मतलब लोग आ रहे हैं, ठीक है। और टिप्स टिप्स जो है वो लंच टाइम में ज़्यादा आ रही है, ठीक है, क्योंकि ये टिप्स का डाटा है हमारे पास, हमने टिप के अगेंस्ट उसे प्लॉट किया हुआ। जबकि यहाँ पे 1 के केस में हम देखें तो यहाँ पे डाटा पॉइंट्स कम है, ठीक है, यानी डिनर के टाइम पे टिप्स नहीं मिलती ज़्यादा। सही, ये तो ये देखते पता चल गया। दूसरा ये कि जो डाटा पॉइंट्स हैं अगर आप देखें तो ये 2 से 4 के दरमियान में यहाँ पे ज़्यादा डेंस लग रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा यूजर के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है, यानी इतने ज़्यादा डाटा पॉइंट्स हैं। तो यानी ज़्यादातर टिप्स जो है वो 2 से 4 के दरमियान में, मतलब 2 से लेकर 4 तक की टिप्स मिल जाती हैं, इतने इतने रुपीस मिल जाते हैं, ठीक। और सिर्फ एक डाटा पॉइंट 10 पे हार्ड हो, ठीक। सो यानी 6 से 10 तक कम मिलती हैं लंच टाइम पे और डिनर टाइम में, वो है ही नहीं है। सो इस तरह से बिल्कुल लाइक, क्योंकि डाटा डाटा वैल्यूज को एग्जैक्टली यहाँ पर प्लॉट कर रहा है, तो इस तरह से आप इससे इंफरेंस ले सकते हैं, राइट। अब एक और इसमें मैं अगर ये कहूँ, एक तो ये कि मैं इसमें जो वैल्यूज हैं, अभी देखें कि एक पूरा डाटा पॉइंट बनता है ये सर्कुलर, लेकिन यहाँ पे सारे एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा विजुअली अपीलिंग बनाने के लिए और इनके डाटा पॉइंट्स को एक दूसरे से थोड़ा डिस्टेंस देने के लिए, ठीक, मैं एक जिटर का फंक्शन यूज करती हूँ, ठीक है। जिटर को जब मैं ट्रू करूँगी तो वो क्या करेगा कि बेसिक जिटर का फंक्शन से ये आपस में डाटा पॉइंट्स के दरमियान में ज़्यादा डिस्टेंस क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिटर जो है वो डाटा को कंसाइज रखता है, ये नहीं है कि वो डाटा को मतलब विजुअलाइजेशन तो इम्प्रूव कर रहा है, लेकिन डाटा के जो वैसे बड़ा साइट है उसको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, डाटा को, ओरिजिनल डाटा में कोई चेंज नहीं लाएगा ये। तो ये सिर्फ विजुअलाइजेशन के लिए है, जिटर इज इक्वल टू ट्रू करेंगे जब हम। ओके, अब एक क्वेश्चन मेरा ये है कि यहाँ पे हमने कितने वेरिएबल्स प्लॉट किए हुए हैं इसमें? मैम 2। यस। तो अगर मैंने सिर्फ इसमें थर्ड वेरिएबल प्लॉट करना हो तो मैं कैसे करूँगी? लाइक एक्स एक्सिस पे करेंगे ना मैम। मतलब कि एक मैंने न्यू वेरिएबल है जेंडर का मैं देखना चाह रही हूँ, ठीक है। क्या अब इसमें मुझे जेंडर भी शो हो रहा है या कोई और भी वेरिएबल ले सकती हूँ मैं? अब मुझे ये टिप और टाइम का डाटा, टिप टाइम और जेंडर, ठीक, तो मैं कैसे करूँगी? मैम मैम ह्यू मैम का फंक्शन यूज कर, यस, ह्यू का फंक्शन यूज करके। यस, एग्जैक्टली, ह्यू का फंक्शन यूज करके। तो
एसएनएस में ह्यू के नाम से एक आर्गुमेंट है। ठीक है, वो क्या करेगा, वो डाटा पॉइंट्स को कलर दे देगा। ठीक है, ह्यू नाम से पता चल रहा है कलर, मतलब उससे से मिलता जुलता है। ठीक है, सिनोनिम उसका। तो इसमें क्या करना है उसने, एक तो मैंने जिटर को ट्रू कर दिया, मतलब कि जरा डाटा पॉइंट्स थोड़े क्लियर हो जाएंगे, दूसरे से थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे हैं। दूसरा, मैंने यहाँ पे ह्यू का फंक्शन पास करवाया और यहाँ पे टिप्स के डाटा सेट में जो जेंडर का कॉलम है सेक्स के नाम से, ठीक है, मैंने वो इसमें ऐड करवा दिया। ठीक, अब एक्स और वाई एक्सिस पे वही चीज़। ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसे जब प्लॉट करवाएंगे तो ये इस तरह से वैल्यूज आएंगे। अब आप देखें कि आपस में बहुत ज़्यादा वो ग्रुपिंग नहीं हुई, लेकिन ये एक चीज़ है कि उसने अब यहाँ पे डिफरेंट कलर से शो किया, ये ह्यू के कॉलम से हुआ। अब यहाँ पे इस प्लॉट पे आपको तीन वेरिएबल्स का इकट्ठा मतलब विजुअलाइजेशन मिल रही है। ठीक, एक तो टाइम की भी, टिप की भी, और जब आप उसमें सेक्स का देखेंगे कि कलर डिफरेंसेस के बेस पे इसमें सेक्स की सेग्रीगेशन भी हुई है कि मेल्स कितने हैं, ब्लू वाले डाटा पॉइंट सारे मेल्स हैं। और इसको देखते साथ ही आपको पता चल रहा है कि कितनी रेशियो हो सकती है पॉसिबली फीमेल टू मेल। ठीक, मैम ये जो पिछले वाली डायग्राम थी उस पे जो था वो लंच पे ज्यादा था और डिनर पे कम था, इसमें इसके ऑपोजिट नहीं है? वेल इसने, हाँ जी, इसमें आई थिंक इसने, हाँ, अरेंजमेंट पर से इसने बस डिजिटल इजिकल टू पे उसने अपनी तरफ से कोशिश की है कि वो जो है ना डाटा पॉइंट्स को थोड़ा डिस्टेंस कर सके, पर इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा इस केस में। लेकिन मुझे ये लगता है कि इसने यहाँ पे थोड़ा रिवर्स कर दिया, डिनर यही होगा। वेट कर रही हूँ कि डिनर उधर चला गया, लंच इधर चला गया उसमें। यस, ऐसे ही है, क्योंकि इसने डाटा पॉइंट्स को बिल्कुल नहीं और जो ओरिजिनल डाटा उसको नहीं छेड़ना होता। तो बेसिकली हुआ ये कि डिनर दूसरी साइड पे आ गया यहाँ पे, जस्ट टू गिव मे बी बेटर क्लियरर कि इस ये सेंडिंग था ऑर्डर। लेकिन इस तरह का स्प्रेड वगैरह ये ऐसा कुछ बताता नहीं है इसमें। सो बेसिकली यही है कि आप इसमें जो कैटेगोरिकल वैल्यूज हैं उसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करके तो क्यूब के फंक्शन से एक थर्ड वेरिएबल को भी आप इसमें विजुलाइज करवा सकते हैं। ओके, सो इसमें एक इंसाइट ये निकल रही है कि जो टिप्स की अमाउंट है वो 1 से 3 में से 1 से जो 3 तक है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि अगर लंच टाइम भी है डिनर टाइम भी है, उन दोनों के केस में 1 से 3 तक में टिप अमाउंट जो है वो ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि ज़्यादातर लोगों ने 1 से लेके 3 रुपीज़ तक के जो भी डॉलर्स में अगर उसने लिखा हुआ प्राइस, तो उतनी ही दी है रेंज में। ठीक है, चैलेंज था या डिनर टाइम था। ओके, सो इसमें ये तो पता चल रहा है कि थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डाटा के पॉइंट्स किस तरह से ओवरऑल लाइक उस वेरिएबल टिप्स में और कैटेगोरिकली डिस्ट्रीब्यूट हुए हुए हैं। ठीक है, जितने ज़्यादा ये स्ट्रिप्स मुझे नजर आएंगे इतना मतलब कि वो इतनी कैटेगरीज, हर कैटेगरी के अलग अलग स्ट्रिप है। और जब मैं इसमें जो एक्सेस पे न्यूमेरिकल वैल्यूज थे मुझे मैग्नीट्यूड और उसके डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल पता चल रही है। ठीक है, और लेकिन समटाइम्स अगर डाटा सेट बड़ा होगा, ठीक है, जैसे इस केस में बेशक मैंने जिटर ट्रू भी की है, तो लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर ज़्यादा वैल्यूज होंगी तो फर्ज करें अब टू के केस में, यानी बेसिकली क्या बता रहा है, अगर ये टू है ना तो टू के केस में यहाँ पे इतनी वैल्यूज हैं और इसी तरह से यहाँ पे इतनी ज़्यादा वैल्यूज हैं। फर्ज करें टू में और ज़्यादा वैल्यूज होती तो एक दूसरे के ऊपर बिल्कुल ये आपस में कोई सेग्रीगेशन नहीं लग रही कि कौन सा डाटा पॉइंट कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे एंड हो रहा है, और कितने डाटा पॉइंट, एक सीधी लाइन ही नजर आ रही है। ठीक है, तो ऐसे केस में ओवरलैपिंग की वजह से वो डाटा इतना प्रॉपर विजुलाइज नहीं हो पाता। ठीक, तो इस केस ये एक इसका ड्रॉबैक है स्ट्रिप स्ट्रिप प्लॉट करके लार्जर डाटा सेट में आपको कोई भी इसमें सही इंसाइट समझ नहीं आती कि कहाँ से डाटा पॉइंट्स आपस में इतने ज़्यादा ओवरलैप हो रहे हैं। ठीक, तो इससे बचने के लिए एक स्वाम प्लॉट यूज होते हैं या फिर दूसरे भी हम फिर देखते हैं कि इसके अल्टरनेटिव में कोई दूसरे प्लॉट्स हैं तो वो हम ड्रॉ कर लें। लेकिन स्वाम प्लॉट भी इससे मिलता जुलता है।
ठीक है, स्ट्रिप प्लॉट से। लेकिन इसमें ओवरलैपिंग को अवॉइड करने के लिए ये बेसिकली स्वाम स्वाम नाम से चल रहा है, जैसे बीस स्वाम से है ये, कि जैसे मक्खियों का छत्ता होता है, ठीक है, वैसा स्वाम प्लॉट है इसका नाम। ठीक है, तो ये बेशक स्ट्रिप प्लॉट से मिलता जुलता है, लेकिन इसका एक एडवांटेज ये है कि जैसे स्ट्रिप प्लॉट में ड्रॉबैक था कि डाटा पॉइंट्स आपस में एक दूसरे के ऊपर ही बिल्कुल ओवरलैपिंग हो रही है, इसमें ज़रा डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा अच्छे तरीके से नजर आती है। इसमें क्या है कि जो पॉइंट्स की लोकेशन है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो रही है, बेशक आपने जिटर नहीं अप्लाई किया हुआ इसमें। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इस केस में देखते हैं, एक मिनट। जैसे ये, ठीक, अब इस केस में भी बेसिकली उसने हर डाटा पॉइंट को ही प्लॉट किया हुआ है, लेकिन अब इसमें ज़्यादा अच्छा आपको पता चल रहा है कि टू मतलब जो टिप है, टू टिप किसने दी है, ठीक है, मतलब कितनी है ये वैल्यूज आपको अलग से इसमें पता चल रही है कि ये इतनी ज़्यादा वैल्यूज जो है वो टू जो टिप दे रही है ना, ठीक है, $2 या ₹2 जितने भी बनते हैं, ठीक है, ये इतनी टिप्स आ रही हैं, ठीक है, लंच और डिनर में। इसी तरह अच्छा, इसको देखते साथ ही अब आपको एक और आइडिया भी हो रहा है इजीली, ठीक है, क्योंकि इसमें हर डाटा पॉइंट बिल्कुल अलग अलग है, ठीक है, डिस्टिंक्ट टू उसी सेम सेम मैंने वही वेरिएबल्स पास करवाए हैं इसमें भी, कि एक्स में कैटेगोरिकल डाटा टाइम और वाई में टिप, सेम उसी डाटा सेट से। ठीक है, जस्ट यहाँ तो पे उसने मैंने, प्रॉपर्ली अरेंज कर दिया ना डाटा टाइप को, यस, अरेंज कर दिया ना उसने विद इन द लिमिट डाटा टाइप को। हाँ, डाटा वैल्यूज को उसने इसी तरह ही किया है कि उसने तो वाले वैल्यूज में को, घुमा था। हाँ हाँ, तो जी ऐसे ही है। हाँ, इसमें लोकेशन वो इस तरह से अरेंज कर रहा है कि वो आपस में ओवरलैप नहीं कर रहे, ठीक। बेसिकली वो ज़्यादा विड्थ में जा रहा है, स्प्रेड कर रहा है, जबकि उसमें विड्थ नहीं बढ़ा रहा था वो ज़्यादा, ठीक है, वो उसी में रह रहा था, मतलब एक दूसरे के ऊपर चल रहे थे स्ट्रिप प्लॉट के केस में। इसने विड्थ में बढ़ा दिया, तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे छत्ता मक्खियों की जैसे स्वार्मिंग हुई हुई है इकट्ठे, इतने ज़्यादा पॉइंट्स अलग अलग शो हो रहे हैं डिस्टिंक्ट। तो ओके, सो इसमें भी इनसाइड ज़्यादा बिजी नहीं नज़र आ रही है कि लंच टाइम के लिए ₹2 टिप ज़्यादा मिल रही है बिकॉज इसकी विड्थ भी ज़्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स। जबकि डिनर में फोर ₹4 की ₹4 टिप ज़्यादा है, मतलब 2 और 4 के दरमियान में तकरीबन 3.5 बन रही है, ठीक। सो ये चीज़ शो हो रही है यहाँ पे डिनर और लंच टाइम। ओके, और इसी तरह से इसमें भी मैं ह्यू का फंक्शन पास करवा के, अब यहाँ पे इसने ह्यू में डे पास करवाया है, ठीक है, तो डे की जो कैटेगरीज थी, ठीक है, उसमें इसने देखा कि ये थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे की मतलब कैटेगरीज हैं यहाँ पे डेज डिवाइडेड हैं, तो उसने हर एक को डिस्टिंक्ट कलर दे के एक थर्ड वेरिएबल अभी प्लॉट हो गया, ठीक। और हमें पता चल रहा है कि यहाँ पे लंच में ब्लू ज़्यादा है, इसका मतलब ये है कि थर्सडे को टिप्स ज़्यादा मिलती है लंच टाइम पे, ठीक है, उसने ये रिप्रेजेंट किया हुआ। और इस साइड पे डिनर वाली साइड पे ग्रीन ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, ग्रीन सैटरडे है, यानी सैटरडे को डिनर टाइम पे ज्यादा टिप्स है क्योंकि डाटा प्लॉट ज्यादा है ग्रीन, ठीक। ओके, सो यहाँ तक तो जो स्ट्रिप प्लॉट हमने सीबोर्न का देखा और स्वाम प्लॉट देखा, ठीक। अब एक और प्लॉट है वॉयलेंट प्लॉट। ये बेसिकली जैसे हमने मैट प्लॉट में बॉक्स प्लॉट पढ़ा था, ठीक है, वैसे है, लेकिन यहाँ पे मतलब थोड़ा सा वही चीज़ है, लेकिन ये बेसिकली एक हाइब्रिड प्लॉट है वॉयलेंट प्लॉट, जिसमें वो बॉक्स प्लॉट पे हमने जैसे देखा था कि वो ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स की वो 5 वैल्यूज बता रहा था ना, मतलब कि क्वार्टाइल्स भी बता रहा था, मीडियन उसमें ऐड हो रहा था, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू और आउटलायर्स का पता चल रहा था, राइट। सो ये वॉयलेंट प्लॉट भी एक बॉक्स प्लॉट के वो कुछ फीचर्स भी बताता है, ठीक है, जो स्टैट्स के हैं। इसके अलावा एक दूसरा प्लॉट होता है कर्नल डेंसिटी प्लॉट, ठीक है, तो बेसिकली उससे वो ये इन दोनों का हाइब्रिड है, तो कुछ वो कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन से वो डिस्ट्रीब्यूशन भी बताएगा, और बॉक्स प्लॉट से वो थोड़े से स्टैट्स और आउटलायर्स भी बता देगा, ठीक है। तो इससे ये दो मल्टीपल फायदे होते हैं कि हाइब्रिड प्लॉट है, सही। और ये न्यूमेरिकल डाटा ही डेफिनेटली बिकॉज स्टार्स है तो ज़्यादा न्यूमेरिकल डाटा भी अप्लाई होगी, तो वॉयलेंट प्लॉट ने न्यूमेरिकल डाटा की विजुअलाइजेशन के लिए यूज होना है।
ठीक है, लेकिन जैसे अब बॉक्स प्लॉट के जैसे ये एक ड्रॉबैक था कि उसमें सिर्फ समरी शो करता था, ठीक है ना। तो ये समरी के अलावा डिस्ट्रीब्यूशन और डेंसिटी भी बता रहा है ना हर वेरिएबल की, क्योंकि इसमें ये हाइब्रिड है तो केडीपी जो कर्नल डेंसिटी प्लॉट है उससे उसने ये फीचर लिया है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन भी बता सकता है डाटा की कि किस तरह से उसकी हुई हुई है, ठीक है। तो हर वेरिएबल की जो डेंसिटी है वो भी इससे शो हो जाएगी वॉइलेंट पार्ट से, ठीक। और वायलेंट पार्ट इसीलिए बिकॉज उसी से शेप इसकी मिलती जुलती है, तो इसलिए उसका नाम ही उसका वायलेंट पार्ट रखती है। एनी हाउ तो एक तो हमने ये देख लिया दिस स्टैटिस्टिक्स और रिप्रेजेंटेशन। इसके अलावा विथ जो है ना वो उसकी डेंसिटी बताएगी, यानी जितने वाइड होगा वॉयलेंट, ठीक है, उसका प्लॉट में उतना ही इसका मतलब ये है कि उसकी जो डेंसिटी है मतलब वो वैल्यूज ज़्यादा उस पॉइंट पे लाई कर रही हैं, ठीक है। और वाइडर सेक्शन मीन्स हायर डेंसिटी। इसके अलावा इसमें और भी काफ़ी पॉइंट्स पता चलते हैं, हम इसको जैसे हमने बार्स का देखा था ना कि हम उसको वर्टिकली भी ड्रा कर सकते हैं बार प्लॉट को और हॉरिजॉन्टली भी ड्रा कर सकते हैं, सेम इस केस है कि वोलन को भी हम उसकी जो ओरिएंटेशन है वो चेंज कर सकते हैं। और ये वोलन प्लॉट भी हमें सिमेट्री और स्क्यूनेस का बताता है कि डाटा स्क्यूड है या वो मतलब उसकी क्या सिमेट्री चल रही है, ठीक है। जैसे उसने अभी बताया है कि जो स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी लॉन्गर टेल हो सकती है एक साइड पे, ठीक है। मतलब वो नॉर्मल नहीं होगा, लेफ्ट या राइट स्क्यूड होगा, तो हो सकता है उसकी टेल एक साइड पे भी ज्यादा होगी, ओके। यार ये सारे उसके मल्टीपल फंक्शंस थे, फीचर्स थे, वो देख लिया। अब इसको जरा प्लॉट करके भी चेक कर लेते हैं कि एग्जैक्टली ये दिखता कैसा है। एनी हाउ तो अगेन वही टिप कर डाला सर से हमने हेड करके तो देख लिया कि इसमें कौन से वैल्यूज हैं, तो मैंने उसमें से न्यूमेरिकल ही प्लॉट करनी है, ठीक है। मैं अब ये सेक्स का या फिर डे का या टाइम का नहीं लूंगी इसमें, बिकॉज वी नो कि न्यूमेरिकल डाटा प्लॉट हो सकता है। सो इसमें से मैं टिप टोटल बिल का देखती हूँ, ठीक। और एक और चीज़ ये भी कि ये ज़रा वैसे तो न्यूमेरिकल डाटा को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन उसमें भी ये कंटिन्यूस डाटा को ज़्यादा अच्छा प्लॉट के लिए यूज होता है, कंटिन्यूस डाटा प्रेफरेबली। सो इन हो गई कंटिन्यूस और डिस्क्रीट में क्या फ़र्क होता है। मैम के कंटिन्यूस डाटा को प्रेफर करता है। यस, हम प्रेफरेबली कंटिन्यूस डाटा ही इसके ऊपर प्लॉट करवाते हैं। यस, ओके। सो जी चल, मैंने अभी क्वेश्चन ही पूछा था कि कंटिन्यूस और डिस्क्रीट का हमने डिफरेंस पढ़ा था, क्या होता है। बिल्कुल स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे ना जब मैंने डेटा टाइप्स पढ़ाई थी, तो उनका अब कोई फायदा डिस्क्रीट होगा। में हमारे पास सॉलिड वैल्यू होती हैं जो कि चेंज नहीं हो सकती, और जो हमारे पास कंटिन्यूस होती हैं वो वैल्यूज हमारे पास चेंज होती रहती मसला कोई एग्जांपल दे। हैं। जैसे ये तो मैम हमारे पास अगर हम टाइम लें तो वो हमारे पास चेंज होता रहेगा, जब हम डिस्टेंस लें इन मीटर्स तो वो हमारे पास चेंज होता रहेगा। लेकिन ऐसे टिप्स होगी जहाँ पे ये ऐसी ये वैल्यूज हैं, ये हमारे पास चेंज नहीं होती वैल्यू। ओके, तो बेसिकली ये डिफरेंस मैंने नहीं बताया हुआ, आई डोंट नो ये आपने, हो सकता है कि चेंज तो देखें अब जो क्वांटी जो डिस्क्रीट वैल्यू है वो भी तो चेंज हो सकती है। अब जैसे मैं कहती हूँ अगर मतलब डिस्क्रीट वैल्यू भी चेंज होती है, इसमें वैसे कोई नहीं है कि वो चेंज नहीं होती। तो बेसिकली मुझे लगता है भूल गए मैं सारे, ये बेसिक कॉन्सेप्ट थे, इन पे टाइम लगाए थे, इनको याद रखना था। जी सर स्पैम। मैडम पॉइंट्स में डाटा होता है तो वैल्यूज होती हैं, और हम्म, डिस्क्रीट में सॉलिड वैल्यूज होती हैं। सॉलिड यस, होल नंबर मतलब वैल्यू। जीरो, यस, 0 1 2 3। यस, हाँ ये डिफरेंस मुझे मतलब मैंने तो ये बताया था, लेकिन हाँ हो सकता है कि सर हमजा भी यही कहना चाह रहे थे। ओके सो जी सर सर थैंक यू वेरी मच, ये बिल्कुल ठीक आपने बताया कि कंटिन्यूस में पॉइंट्स डेसिमल में वैल्यूज होती हैं, ठीक है। तो अब ये जैसे ये भी न्यूमेरिकल रहता है लेकिन ये होल नंबर वैल्यूज हैं, ठीक है ना। और ये बाकी अब मैं बहुत सारे डिफरेंस में नहीं जाऊंगी, लेकिन कंटिन्यूस मतलब डाटा के लिए प्रेफरेबल यानी डेसिमल वाली वैल्यूज जिनमें बिल्कुल माइनर माइनर सा चेंज भी हमें पता चल रहा हो, ठीक।
चले इसका जरा वॉल्यूम प्लॉट ड्रा करके देखते हैं। वही इस इजी से कमांड है कि मैंने एसएनएस डॉट वॉल्यूम प्लॉट लिखा और इसमें वाई और एक्स एक्सिस पास करवा दिया। ठीक, तो डाटा शो डाटा भी इसने डाटा फ्रेम ले लिया। लाइक हमने ये वाला दिया था टेक्स्ट डाटा, वो इजी सी। बाकी सारी कमांड्स हैं इसमें, आर्गुमेंट्स बहुत सारे हैं, लेकिन वो अगेन वही चीज़ आ जाती है कि वो आप अपने एंड पे चीट शीट जब देखेंगे तो जितने सारे आर्गुमेंट्स ये ले सकता है वो सारे आप इसमें पास करवा के भी चेक कर सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटीज हैं। अब जैसे इसने ये वॉलेंट प्लॉट शो कर दिया, ये इसने कौन सा था, टोटल बिल और डे के दरमियान में बनवाया था, राइट। तो डेज एक्सेसिस पे कैटेगरीज और यहाँ पे कंटिन्यूस वेरिएबल दिया। ओके, अब इसने यहाँ पे एक तो इसका जो विड्थ है, हर जो वॉयलेंट प्लॉट है उसकी उस ये बता रही है डेंसिटी। लाइक यहाँ पे 10 और 20 के दरमियान में थर्सडे को डेंसिटी ज्यादा है, विड्थ ज्यादा। ठीक है, जबकि बाकियों में उससे यहाँ से जो स्प्रेड यानी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी एक समझ आ रही है। और ये जो दरमियान में बॉक्स प्लॉट ड्रा हुआ है, राइट, ये भी बता रहे हैं कि जैसे ये जो लाइन है, ये दरमियान वाली लाइन ये किसको शो कर रही होती है बॉक्स प्लॉट के अंदर। मीडियम। हाँ, ओके, वेरी गुड जी। यस, ये मीडियन को रिप्रेजेंट कर रही होती है, तो ये मीडियन लाइन है। ठीक है, और ये हमें पता चल रहा है कि ये इंटर क्वार्टाइल रेंज है। ठीक है, बॉक्स की, और ये विस्कर्स ऊपर नीचे है, ठीक है ना। तो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू भी पता चल रही है। ठीक है, कि क्या पॉसिबली हो सकती है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज भी आइडिया हो रहा है, बॉक्स पार्ट बीच में है। और इसके अलावा जो इसकी मतलब जो जितनी इसकी ये डेंसिटी है, ठीक है, हर वैल्यू की, जैसे ऊपर और नीचे डेंसिटी कम है इसका मतलब यहाँ पे डाटा पॉइंट्स कम है। और जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा है इसका मतलब ये है कि वो वहाँ पे मतलब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब स्प्रेड ज्यादा है वहाँ पे उस जगह पे वैल्यूज का। ठीक, सो ये बेसिकली हमारे पास बॉयल एंड प्लॉट आ गया। सो इस केस में भी हम ह्यू का मतलब फंक्शन पास करवा सकते हैं एसएनएस में जैसे है। ओके, सो अगर मैंने इसमें थर्ड वेरिएबल पास करवाना है तो मैं जेंडर बेस पे भी इसको देख सकती हूँ। ओके, सो ये क्या कह रहा है कि the above one bar shows that the total base distribution is nearly the same for different days. ओके, सो सिवाय थर्सडे के कि उसमें ज़्यादा चेंज है, ओवरऑल तकरीबन थोड़ा बहुत डिफरेंस कम ही था इसमें। तो हम एक तीसरा वेरिएबल डाल के इसमें डिफरेंस नोट कर सकते हैं कि ज़्यादा स्ट्राइकिंग डिफरेंस हमें पता चले। तो इसने यहाँ पे अब क्या किया है कि एक उसने स्प्लिट का वेरिएबल दिया। ठीक है, जो कि हमें बताए हाफ ऑफ प्लॉट ईच कैटेगरी के लिए ड्रॉ कर देगा, और एक ह्यू का कॉलम दिया, ह्यू का आर्गुमेंट दिया, और बाकी तकरीबन सेम ही था। ठीक, और एक ये चीज़ कि हम अ, किसी भी जो इसकी डायग्राम है इसका साइज चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिगर साइज से पीएलटी डॉट फिगर और फिगर से फिगर साइज, और इसमें बहुत सारे और भी फीचर्स हैं कि मैं बॉर्डर लगाना चाहूँ। ठीक है, या मैं डीपीआई सेट करना चाहूँ। डीपीआई का आइडिया है किसी को? डेंसिटी डीपीआई पर क्या होता है? पिक्सल, डेंसिटी पर इंच। यस यस, वेरी गुड, यस। सो डीपीआई भी चेंज कर सकते हैं, इसमें मल्टीपल मतलब के आर्गुमेंट्स आ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ह्यू पास करवाई तो इस तरह से क्योंकि मैंने स्प्लिट ट्रू किया हुआ था, इसका मतलब ये है कि उसने एक अलग अलग दोनों मतलब साइड्स में बताया, यानी बीच में मिक्स नहीं किया। जैसे स्मॉल प्लॉट के केस में डाटा पॉइंट्स आपस में मिक्स थे, तो वरना यहाँ पे कहीं पे कोई कलर आ रहा था, कहीं पे कोई। इसको अगर मैं चेक करूँ, इसको ना भी करूँ अगर, जो कि देखते हैं इसके बगैर, ऑलराइट। तो इसके बगैर उसने क्या किया है, उसने हर कैटेगरी के लिए दो अलग अलग बना के दे दिए वायलेंट प्लॉट्स। ठीक है, जिसमें ब्लू वाला रिप्रेजेंट कर रहा है जीरो, यानी कैटेगरी को, वन वाला रिप्रेजेंट कर रहा है एक मतलब अब वन। जो ये वैल्यूज है मोस्ट प्रोबेबली ये मेल और फीमेल के लिए है। मतलब उसने जो शो किया है, और मुझे इस चीज़ का आइडिया नहीं है कि ये जीरो मेल हो सकता है और वन फीमेल हो सकता है, लेट्स सपोज। तो इसने मेल और फीमेल के लिए अलग अलग बता दी हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, जबकि मैं अगर इसमें स्प्लिट ट्रू कर दूं तो वो एक ही वॉइलर प्लॉट के अंदर
दो डिफरेंट कलर्स बता रहा है, ठीक है, मतलब उसी में वो स्प्लिट करके बता देगा कि इतने डिस्ट्रीब्यूशन, और ये ज़्यादा इजी है देखने के लिए, कंपेयर करने के लिए, ठीक। तो उसने यहाँ पे इसमें 0 और 1 शो कर दिया। सही, तो हमें पता चल रहा है देखने से ही अब कि जैसे 1 जो था हमारे पास डे, ठीक, उसमें जो 1 वाले जो जेंडर है, ठीक है, मोस्ट प्रोबेबली द फीमेल, वो ज़्यादा विजिट कर रही है, वो ज़्यादा टिप दे रही है, ठीक है। सॉरी, टोटल बिल के अगेंस्ट है यहाँ पे, तो टोटल बिल उनका ज़्यादा बन रहा है, ठीक है। और ब्लू जो जेंडर है, ऑलमोस्ट उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वैसे भी ज़रा कम ही नज़र आ रही है, एक्सेप्ट दैट ऑफ 0, ये वाला जो कैटेगरी का डे था सिर्फ उसमें ज़्यादा है उसकी, ठीक। इसमें ये 0 1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा 0 और 1 मेल और फीमेल को, ठीक है। है? 0 जो के हमने सेक्स के मेल। कॉलम में, हाँ, मोस्ट प्रोबेबली इज द मेल, ठीक है। आ, हाँ, मेल और फीमेल ही होगा, ठीक है। तो अब मुझे, मेरा ख्याल है कि ये बाय डिफॉल्ट भी इसका होता है, तो मेरा ख्याल है कि इसको मैं कंफर्म कर सकती हूँ कि बाय डिफॉल्ट इसमें क्या चलता है जीरो इनकोडिंग में, लेकिन 0 1 मेल, मेल और फीमेल हम अगर कंसिडर कर लें फॉर नाउ, तो बेसिकली ये दो जेंडर्स हैं। आ, हम इसमें ऐसे नहीं कर सकते, हमें शो करे 0 1 की जगह मेल और फीमेल इधर हमारे पास लिखे हुए हैं। हाँ, डेफिनेटली वो भी हो सकता है। वो तो हम फिर जितना मर्जी इसके साथ प्ले कर सकते हैं, ठीक है, तो वो कैटेगरीज भी हमें उसमें नेम शो करवाएगा, ठीक। तो बेसिकली फिलहाल के लिए इतना ही था कि इसमें ये वॉल एंड प्लॉट में इस तरह से हम थर्ड वेरिएबल को भी यू से और स्प्लिट ट्रू करके ऐसे शो करवा सकते हैं। वो तो लेटर ऑन आप इंसाइट्स निकालेंगे, ठीक है, तो यू हैव टू एक्चुअली फाइंड आउट, लाइक वो देखना पड़ेगा कि कैसे उसको हम पास करवा के नेम इनकोडिंग कर सकते हैं, हम साइन कर सकते हैं, लेबलिंग, ठीक है। और लेजेंड को भी यहाँ से हम प्रॉपर साइन करवा के बता सकते हैं, ठीक है, कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कल मैटप्लॉटलिब के केस में देखा था कि हम लेजेंड बुक्स को भी कस्टमाइज करते हैं, ठीक। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस मैम। क्लियर है। जी मैम। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइप्स हो गई हैं, तो आगे वैसे नेक्स्ट अब थोड़ा लगेगा कि लाइक पेयर प्लॉट है, और इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट है, ठीक है। पेयर प्लॉट में बेसिकली एक ही में वो पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन वेरिएबल की पूरी की बता देता है, ठीक है, सारे वेरिएबल्स की जितने भी उस डाटा सेट में हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पेयर प्लॉट में क्या किया, इसने पूरे डाटा सेट को ले लेना है, ठीक है। मैंने इसमें कोई कॉलम नहीं दिया, पूरा डाटा सेट ही दे दिया, ठीक। अब मतलब जो डाटा फ्रेम था मेरा, डाटा फ्रेम सारा दे दिया। अब उसको जब मैंने शो करवाया तो जितने उसके अंदर कॉलम्स थे ना, उसने उन सबका बना के दे दिया, ठीक है। पेयर प्लॉट, इसको पेयर प्लॉट कह रहे हैं। तो सबकी डिस्ट्रीब्यूशन दिखा दिया। सो बेसिकली ये पेयर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है वेरिएबल्स की डाटा सेट के अंदर, जिसमें ग्रिड में आपको रिलेशन वाइज लाइक डायगोनल यूनिवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ईच वेरिएबल, ओके। सो यूनिवेरिएट का मतलब ये है कि एक प्लॉट में एक ही वेरिएबल की हमें डिस्ट्रीब्यूशन मिल रही है। जैसे मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास टोटल कितने कॉलम है, टोटल बिल, टिप, सेक्स, स्मोकर, डे, टाइम एंड साइज, ठीक। और इसने यहाँ पे क्या किया, टोटल बिल, टिप, वाई एक्सिस पे साइज, टिप और टोटल बिल लिया, और टोटल बिल, टिप और साइज यहाँ पे भी लिया एक्स एक्सिस में। लेकिन इनको डिफरेंट मतलब आपस में, अब जैसे यहाँ पे एक में जितने भी यानी न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है, न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, उसको इसने पेयर प्लॉट में ऑटोमेटिकली ले लिया, ठीक। कैटेगोरिकल को स्किप किया इसने, ठीक। और न्यूमेरिकल वैल्यूज को प्लॉट किया। अब एक्स एक्सिस पे भी वो और वाई एक्सिस पे भी वही है, लेकिन ये अल्टरनेटिव, अब जैसे यहाँ पे ये वाला टोटल बिल और साइज का है, ये वाला टिप और साइज का है, और ये वाला साइज और साइज का है, ठीक है। इस तरह से ये ये वाला जो हमारे पास है ये टोटल बिल और टिप का है, ठीक है। तो यानी उसने एक्सेसिस यहाँ पे साथ सारे शो कर दिए, और वही वैल्यूज उसने वाई एक्सिस पे भी ली हैं। और तकरीबन हर वेरिएबल को इसने न्यूमेरिकल वेरिएबल को आपस में एक दूसरे के साथ प्लॉट करके इस तरह देख लिया कि क्या पॉसिबल डिस्ट्रीब्यूशन है।
यानी अगर मैं इस वाले को देखूं तो ये किसमें किसके अगेंस्ट प्लॉट हुआ हुआ है, वाई एक्सिस पे टोटल बिल है, इसलिए सेंटर वाला जो टॉप रो में देखूं तो एक साइड पे टोटल बिल है और दूसरे नीचे जो एक्स एक्सिस में है वो है हमारे पास टिप, यानी टिप और टोटल बिल के हवाले से इसने ये प्लाट हमें बना के दे दिया। ठीक है, और ये लीनियर इंक्रीज हमें ज्यादा मिल रहा है, ठीक, कुछ वैल्यूज में। और मुझे ये बात पता चल जाएगा कि यहाँ पे अगर टिप्स हैं तो ये इस सेंटर में ज्यादा, इस एक्सिस में ये इन वैल्यूज में ज्यादा वैल्यूज लाइक कर रही हैं। ठीक है, और 10 से 40 यहाँ पे, और एक्स एक्सिस में अगर मैं देखूंगी तो नीचे कहाँ तक जा रही है, ये ऑलमोस्ट 6 तक। सो बेसिकली इस तरह से ये आपने सारे वेरिएबल्स को एक साथ प्लॉट करके आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि डिस्ट्रीब्यूशन क्या है सारे वेरिएबल्स की। गॉट इट। से पेयर प्लॉट है, इसमें पूरा डाटा फ्रेम एज इट इज दे देंगे। इंटरेस्टिंग है। यस मैम, मजे का ही है। ओके, सर इसमें अब ये जैसे मैंने भी बताया था कि ऊपर जो टोटल बिल और टिप का मैंने दिखाया, ठीक है, ये वाला, तो ये लीनियर रिलेशन समझ आ रहा है कि यानी कि एक दरमियान में एक लाइन बिल्कुल जो मैं प्लॉट करूं, जैसे उसने भी ये बताया, अगर आप इसको रीड करें इस वाले सेल को, अब वो प्लॉट शोस रिलेशनशिप बिटवीन ऑल न्यूमेरिकल वेरिएबल्स, टोटल बिल और टिप का जो है वो पॉजिटिव लीनियर रिलेशनशिप है। आल्सो टोटल बिल एंड टिप आर पॉजिटिव स्क्यूड। ठीक, पॉजिटिव स्क्यूड का क्या मतलब हुआ? जी। मैम राइट्स की यूनिट मैक्सिमम इसमें स्क्यूड हमारे पास लेफ्ट साइड पे होगा, कुछ स्क्यूड। ओके जी, तो ये राइट्स क्यों किसने कहा? मैम मैंने दैट्स गुड। यस, ठीक है, हाँ जी, हाँ, पॉजिटिवली स्क्यूड हमने कल भी पढ़ा था। और सर हमसे आप क्या कह रहे थे? आप भी आई थिंक यही बता रहे थे। जी मैम, मैं कह रहा था इसमें जो हमारे पास मैक्सिमम होगी ना इसका हाइट स्क्यूड, वो हमारे हम्म, पास लेफ्ट साइड पे होगी। यस, यस वी, यस, अदर वे हम ये भी कह सकते हैं, जैसे पॉजिटिव स्क्यूड इस तरह से होगा ना, यानी टेल, यानी हम इसको राइट स्क्यूड भी कह सकते हैं और पॉजिटिव स्क्यूड भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने कल यही देखा था कि हम डिसाइड करने के लिए स्क्यूनेस टेल को देखते हैं कि टेल किस साइड पे है, तो हमें मतलब एक आप पीक को भी देख सकते हैं, मैंने याद रखने के लिए रखा हुआ कि टेल जिस तरफ है ना वही उसकी राइट या लेफ्ट स्क्यूनेस बनती है, तो ये राइट साइड पे तो राइट स्क्यूड है और ये पॉजिटिव भी उसका दूसरा नेम है। और सर ने जैसे कहा कि सर ने पीक की बात की कि पीक जो है वो लेफ्ट साइड पे होगी, तो यानी ये भी एक बात ठीक है कि पीक को देख के बेशक आइडिया रख लें या फिर टेल को देख के रखना, तो पीक जो है लेफ्ट साइड पे है ज्यादा, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव स्क्यूड है। दैट्स ग्रेट। सो हाँ जी, तो इस केस में हमें ये नजर आ रहा है कि जो टोटल बिलो टिप का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव स्क्यूड भी है और लीनियर है, ठीक। और साइज जो है वो सिग्निफिकेंस इम्पैक्ट है उसका टोटल बिल के ऊपर, ये अब कैसे, और मिनिमम बिल अमाउंट जो है वो इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीजिंग नंबर ऑफ कस्टमर साइज। ठीक है, जो बिल अमाउंट है जरा ये चेक करें, ये टोटल बिल और साइज, साइज ये है हमारे पास, ठीक है, यानी इसके ऊपर जाना है मैंने यहाँ पे, और टोटल बिल ये है। तो ये वाली जो है, इसको मैं अगर देखूँ तो जैसे जैसे साइज बढ़ रहा है तो पेनल्टी भी ये बता रहा है कि जो टोटल बिल की अमाउंट है वो भी, जैसे यहाँ पे शुरू में साइज कम था तो ये टोटल बिल की अमाउंट भी कम है, तो ये जो हाइट बढ़ती जा रही है वाई एक्सिस के अगेंस्ट हमारे पास टोटल बिल है वो ज्यादा बढ़ रहा है विद रिस्पेक्ट टू साइज। और एक दूसरा उसने साइट ये भी बताई है, जैसे मैं बता रही थी कि लीनियर रिलेशनशिप शो हो रहा है टोटल बिल और यहाँ पे एक्सेस में, हमें पता था हमने टिप ली हुई है ना नीचे, ठीक। तो ये लीनियर रिलेशनशिप एक शो बन रहा था एक डाटा प्लॉट में कि यानी टिप्स के इंक्रीज होने से मतलब सॉरी टोटल बिल के इंक्रीज होने से टिप्स भी इंक्रीज हो रही हैं, विच सीम्स ऑब्वियस एज वेल कि जितना टोटल बिल बढ़ रहा है तो टिप्स भी बढ़ रही हैं। ओके, और इसके अलावा
ठीक है, इस तरह से आप मल्टीपल इनसाइट्स निकाल सकते हैं। और राइट स्क्यू टू लेफ्ट स्क्यू की जो बात है वो है यहाँ पे देख सकते हैं टोटल बिल, यहाँ पे टोटल बिल के अगेंस्ट, अब यहाँ पे ये भी टोटल बिल ही है, राइट। एनी असल में अच्छा, जो इससे आपस में वेरिएबल्स में प्लॉट हुए हैं ना, इससे हमें स्क्यूनेस ज़्यादा अच्छी पता चल सकती है। जैसे हम हर इंडिविजुअल वाले को देख रहे होते हैं ना, जैसे यहाँ पे टोटल बिल जो है ये हमें ये नज़र आ रहा है कि ये राइट स्क्यू है। सो एनी हाउ, इसको मैं जितना डिटेल में जाऊंगी इतनी इसके एक्सपर्ट्स निकलते जाएंगे। सो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ insights about your data variables by plotting pair plot, right? सो इंटरेस्टिंग था ये, राइट। अब जैसे हमने मैटप्लॉटलिब में हिस्टोग्राम से हिस्टप्लॉट से हमने उसको हिस्टोग्राम दिया था ना, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पे सी बोर्ड में डिस्क प्लॉट है जो कि इंडिविजुअली कोई भी वेरिएबल की डिस्ट्रीब्यूशन के शो करता है, ठीक है। जो ये जो फंक्शन है मैटप्लॉटलिब में, लाइक हम हिस्टोग्राम बनाते थे, और यहाँ पे हम डिस्क प्लॉट से डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट वही सेम चीज़ बना रहे हैं। अब ये अगेन इस तरह से शो हो रहा है, लेकिन डिस्क प्लॉट मिलता जुलता है, लेकिन यहाँ पे बार्स नहीं है जैसे हिस्टोग्राम में थी वहाँ पर। लेकिन कॉन्सेप्ट दोनों का सेम है कि डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है, इसमें कर्व शेप में हमें डिस्ट्रीब्यूशन पता चल रही है, ठीक। सो ऑलमोस्ट ये नॉर्मल लग रहा है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी सी पीक आई है, हल्की सी ऊपर हो गई है, लेकिन दरमियान में एक सेंटर में हम कह सकते हैं पीक और देन। लेकिन अगर हम वैसे देखें, स्क्यूनेस है मगर इसमें इट्स नॉट लाइक, देखें राइट साइड पे पीक ज्यादा है, या तो 0 और 60, अगर ये नॉर्मल होता तकरीबन 30 के करीब होनी चाहिए थी पीक। सो इट इज स्क्यूड एंड इट इज मैडम यस राइट स्क्यूड, राइट। अगर ये दोनों साइडों पे बराबर होता हाँ और जी। पीक, फिर क्या होता, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव। हाँ फिर ये मतलब अगर अभी मुझसे प्लाट ही नहीं सही होना, मतलब जैसे सर ने क्वेश्चन किया है, तो ये अगर इक्वल होता पीक, मतलब दोनों साइडों पे इक्वल आ रही होती, तो फिर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है, ठीक है। और मेजोरिटी हमें जो स्टैट्स भी अप्लाई करनी है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जो मेन फंक्शंस जो टेस्ट अप्लाई हो रहे होते हैं ना, वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही हो रहे होते हैं। अगर नॉर्मल ना हो तो देन वी मे ट्रीट डाटा बिट के, मतलब वो नॉर्मल कर दें। अगर नहीं होती तो फिर उसके टेस्ट डिफरेंट है, जो नॉन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती हैं। तो ये स्टार्स में आगे भी अप्लाई करने के लिए इम्पोर्टेंट है इसकी डिस्ट्रीब्यूशन। तो बेल शेप जो कर्व आ रही होती है, और मतलब सेंटर में एक पीक है, दोनों साइड पे इक्वल, वो एक मतलब सिमेट्रिकल है, यानी मैं इसको दरम्यान से काटूं तो जिसका लेफ्ट साइड और राइट साइड है ये दो मिरर इमेजेस हों एक दूसरे के, तो ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। मैडम वेरिएंस भी यही होती है? क्या? मुझे समझ नहीं आया। वेरिएंस। वेरिएंस इज वेरिएंस। समथिंग एल्स, वेरिएंस समथिंग एल्स। वो ओके। स्प्रेड बता रहा है डाटा का, लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूशन इज समथिंग एल्स। वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारी अलग अलग चीजें हैं। जो वेरिएंस आप कह सकते हैं मेयर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है, ठीक है। तो वो डिफरेंट चीज है। हाँ ठीक है, हम इसको स्टार्स में जब आएंगे तो फिर इनसाइड डेफिनेशंस को देखेंगे अच्छे तरीके से। हाँ बट वो ये चीज़ नहीं है। anyhow सो अब इसमें इसके इंटरप्रिटेशन में बताई हुई है, बेसिकली इसमें है डिस्ट्रीब्यूशन ही। अब इसमें भी हम इसमें जो है ना शेड वगैरह और दूसरी मल्टीपल आर्गुमेंट्स पास किए हुए हैं। जो कंडर एस्टिमेशन है उसको ट्रू किया हुआ है, ठीक है। हिस्ट को फॉल्स किया हुआ है। हिस्ट को फॉल्स करने का मतलब यही है कि इसमें वो जो हिस्टोग्राम है वो प्लॉट नहीं होगा, यानी बार्स नहीं होगी, उसकी बनेगी। लेकिन अगर मैं इसको ट्रू कर दूं, 1 सेकेंड, ओके, से वर्क ही नहीं किया। ये वैसे ही कुछ इशू हो गया, सेकेंड, ओके। सो एनी हाउ इसको फिर बाद में देख लेते हैं कुछ
रन करते हुए शो है। फिलहाल इसको यहीं तक रखते हैं, वैसे भी टाइम एंड लोड है। तो बाकी जो प्लॉट्स हैं यानी हम ये यहीं से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आ गया। ओके। सो अच्छा, इसमें भी जिस प्लॉट के अंदर जस्ट उसने मल्टीपल जैसे वेरिएबल्स पास करवाए हैं, जैसे केडी को ट्रू किया है तो वो डेंसिटी प्लॉट दे देगा साथ। ठीक है। और मैंने सबसेट में टोटल बिल्ड और हिस्ट प्लॉट फॉल्स किया। ठीक है, और शेडिंग करवा दी है बीच में। सही। तो ये इसने सेपरेट एक बता दिया हमें दो डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट्स। एनी हाउ, ये हमारे पास बेसिकली डिस्क प्लॉट आ गया। और काउंट प्लॉट है जिसमें हम हर वैल्यू का काउंट बता रहे होंगे। ठीक है, और पैरामीटर अगेन उसमें ही पास हो सकता है। एक और प्लॉट आ गया बेसिक, सिंपल, सिमिलर टू दैट ऑफ द बार प्लॉट, लेकिन इसमें वो थोड़ा सा इस तरह से डिफरेंट है कि उसमें काउंट फ्रीक्वेंसीज नहीं हो रही थी, वो दो दो वेरिएबल्स के अगेंस्ट होता है। लेकिन ये काउंट प्लॉट है, यानी उसने क्या करना है कि कितनी वैल्यूज आ रही है, मतलब उसने फ्रीक्वेंसी एक तरह से बिल्कुल शो कर रहा है काउंट प्लॉट। ठीक है, कि थर्सडे को यानी मैं देखूँ तो मतलब वो वैल्यूज बता रहे हैं कि कितनी है तादाद उसके थर्सडे में। जो मेल थे, ठीक है, वो 30 है, तकरीबन 30 के करीब है, और फीमेल 30 से थोड़ी सी ज़्यादा है। ठीक है, यानी हमने यू का जो कॉलम है उसमें सेक्स पास किया हुआ ना, तो इसलिए वो मेल और फीमेल का भी साथ साथ बता रहा है। यस। हाँ जी, और इसके बाद हम एक तो एक एक मेरा आइडिया ये है कि मैं पांडास से डाटा प्री प्रोसेसिंग आपको बताऊं। ठीक है, जिसमें क्योंकि अभी हमने मिसिंग वैल्यूज की जो ट्रीटमेंट है वो नहीं देखी। ठीक है। और मतलब कि कोई भी हमारे पास डाटा होता है वो, ये तो मैं डेटा विजुअलाइजेशन कर रही हूँ ना, तो ये तो हम बिल्ट इन डाटा सेट्स पे कर रहे हैं। तो बिल्ट इन डाटा सेट्स में यूजली ये जो है ये थोड़े डिफाइंड ही होते हैं पहले से काफ़ी हद तक। लेकिन कुछ डाटा सेट्स में जैसे अभी मैं अभी इतनी प्रॉपर साइंस नहीं है इससे, मतलब ये वही वाले कॉलम्स लेके जो सेट है तो मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर बीच में ज़्यादा आउटलायर्स हों और या बीच में जो है मिसिंग वैल्यूज ज़्यादा हों, ठीक है, तो हम इसको कैसे ट्रीट करेंगे। तो मेरा ख्याल है कि यहाँ तो हम डाटा प्री प्रोसेसिंग पांडास के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं या फिर स्टार्स। तो आई थिंक पहले हम पांडास की एक दो लेक्चर्स में प्री प्रोसेसिंग इसके बाद देखेंगे। फिलहाल ये विजुअलाइजेशन आज कंप्लीट हो गई है, तकरीबन 8 बजने वाले हैं। ठीक है। सो ये काउंट प्लॉट से मैंने देखा कि ये इस तरह से काउंट, ये आई थिंक इजी है, ये आपको समझ आ गई है ना, राइट। सो वी कैन मूव फॉरवर्ड। ये हीट मैप है, बस आखिरी एक रह गया। सो हीट मैप के केस में बेसिकली कोरिलेशन पता चल रहा होता है। सही। इसको जरा आप